अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ राउंड ऑफ 25 के साथ सैयद सोहेल अहमद। और आज हमारा टॉपिक है कि अगर आपको मुमकिन हो कि टाइम मशीन में जाने को मिले तो आप कहाँ जाओगे। तो चलें, यही हमारा टॉपिक है, लोगों से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? सलाह। पहला, आज हमारा टॉपिक है कि अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना पसंद करेंगे टाइम ट्रेवल में? मैं जाना चाहूँगा पुराने दौर पुराने दौर में। वजह कि उस टाइम गुर्बत वगैरह नहीं होगी। अच्छा, उस टाइम से ज्यादा गुर्बत थी? नहीं, उस टाइम आज के दौर से ज्यादा वहाँ नहीं थी, मतलब वहाँ चीजें सस्ती थी। मतलब आप ये कह सकते हो कि उस टाइम पे करप्शन ज्यादा नहीं थी, कहने की बात है। और आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? मैं जाना चाहूँगा अपने बचपन में बचपन में अपनी अम्मी से मिलने। अपनी अम्मी से मिलना। हाँ, वालिदा ख्वाहिश मतलब है। हाँ, वफात है। मैं चाहूँगा कि मैं उनसे मिलूँ और चलें उधर ही रह जाऊँ। उधर ही रह जाओ। हाँ चलें, बड़ी खुशी है आप दोनों से बात करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद मुनीब। मुनीब, हमारा आज का टॉपिक ये है कि अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए हाँ, तो आप कहाँ जाएंगे? मैं पहले गांव जाऊंगा। अगर मुझे टाइम मशीन मिल जाए ना तो मुझे गांव की बहुत याद आती अच्छा, यानी ये गाँव मतलब नेचुरल ब्यूटी है। और फैमिली, दोस्त यार गाँव के सारे दोस्त यार गांव के हो तो पहले अगर मुझे टाइम मशीन मिल जाए ना तो मैं गाँव जाऊंगा। चले, बड़ी खुशी है आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम ताहिर खान है। ताहिर खान। तो सर आज हमारा टॉपिक ये है कि अगर आपको टाइम ट्रेवल मशीन मिल जाए तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना पसंद करेंगे? पास्ट में, फ्यूचर में, मतलब कहाँ जाएंगे? मुझे अगर ये मौका मिला कि अगर टाइम मशीन अगर मुझे मिल गया तो मैं सबसे पहले मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं अपने बचपन में दोबारा चले ठीक। और अपने उन दोस्तों से मुलाकात करूं जो आधे से ज़्यादा इस दुनिया से चले गए। और एक वक्त था वहाँ पे हम मतलब मुख्तलिफ बचपन के जो खेल होते थे वो हम खेलते थे। ठीक। तो वो अब नहीं है। अब कुछ यादें थी बचपन की? वो यादें थी, जैसे हम गिल्ली डंडा, लूडो ये वगैरह खेलते मारम थे। पिट्टू। मारम पिट्टू खेलते थे। इम्प्रेस खेलते थे, भागते थे, ये वो। नहीं, इम्प्रेस तो अभी भी खेलने हम लोग, लेकिन वो मजा नहीं है, वो मजा माजी में था। ठीक। तो आज मेरी उम्र 60 इयर्स है, लेकिन अगर हम पीछे दौर को देखें और आज के दौर को देखें, ठीक है इस वक्त जिद्दत है, मोबाइल है, सब कुछ है, गेमें हैं, मूवीज हैं, हर चीज है। ठीक। लेकिन वो मजा नहीं है जो बचपन में होता था, जो प्यार मोहब्बत हम बैठे होते थे, वो चीज अब नहीं है, अपनाइयत नहीं है, मुखलिसी नहीं है। तो वो चीज हम याद करते हैं। वो जगजीत सिंह की एक गजल है कि वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ठीक है ना, मुझे लौटा दो बचपन की कहानी। तो बचपन हो या लड़कपन हो, तो वो चीज हो रहा है। आज आप देख लें अफरा तफरी में बिल्कुल दुनिया फैली हुई है। बहुत यानी कि मतलब फास्ट हर चीज मजा आता था उस दौर में, और इस दौर में कोई मजा नहीं आता। ठीक है, हमारे पास हर चीज सहूलत मौजूद है, लेकिन तो खुशी नहीं है, असल खुशी जो खुशी थी, खुशी मूवमेंट। हाँ, जो चार दोस्त बैठ रहे तो एक मतलब एक अलग ही मजा होता था। वो चीज है। आज अगर चार दोस्त बैठते तो पहले बोलते यार अभी मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल याद ही आ रहा हूँ। रिश्तेदारों का भी ये था कि हम जाते थे बड़े चाव से, रेलगाड़ी में जाते थे, अपने गांव जाते थे, रिश्तेदारों से मिलते थे। लेकिन अब वो चीज बिल्कुल खत्म हो गई है। अब वो चीज नहीं रही हमारे यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही। अब लोग इतने फास्ट हो गए हैं कि दुनिया में 5G चल रहे हैं, यहाँ लोग हमारे 5G हो गए। बिल्कुल 5G नहीं 10G हो गए। और पहले अभी तो 4G 3G ये है, पहले होते थे अब्बा जी, उस्ताद जी, अब्बा जी। अभी 5G और 4G है। तो मसला ये है कि वो जो दौर है, आज के बच्चों को भी मैं कहूँगा कि देखें, जो बचपन के खेल थे ना उसी पे वो करो, फोकस उस पे। तालीम का भी जो है ना बहुत बेहतर वो आपको रिजल्ट मिलेगा जब आप बचपन के खेल आप मुझे अच्छी तरह याद है कि हम खेलते थे कि वो बचपन में हम 3-4 दोस्त ना बैग ले आते थे अपने अपने घरों से। एक दोस्त के घर में बैठ गए और कंपटीशन होता था कि यार मतलब पेपर में मैं फर्स्ट आऊँ, और वो कहता था नहीं मैं फर्स्ट आऊँ। और इस जद्दोजहद में यानी कि इस लड़ाई में ना हम पोजीशन हासिल करते थे। बिल्कुल ये था ना। और आज वो चीज है नहीं, वो चीज खत्म हो गई। अब तो लोग जो है ना सिर्फ वो टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। चाहे वो हमारे ज़माने में ना ट्यूशन होता था ना कुछ होता था, सरकारी स्कूल बड़े अहमियत के हामिल होते थे। अब तो प्राइवेट स्कूल है लेकिन तालीम नहीं है।
अब बिजनेस बना दिया है। वो एक जुमला है कि इल्म बड़ी दौलत है। इल्म बड़ी तो ये बात प्राइवेट स्कूल वालों पे बैठती है कि इल्म बड़ी दौलत है भाई, बिल्कुल उनके लिए दौलत है। ठीक। इल्म जो है ना उनके लिए दौलत है, प्राइवेट स्कूल वालों के लिए। सही जुमला अच्छा, एक कहते चीज हैं। और भी है सर, ये जो बुरहान है ना, ये मतलब हमारे मुल्क की जो हालत है इसमें तालीम का बहुत इशू है। अगर हर बच्चा पढ़ जाएगा ना, उसमें उतनी अवेयरनेस होगी कि वो अच्छी बुरी चीज समझ सके। उसकी वजह है हर बच्चा तब पढ़ेगा। आप अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला नहीं है उसको अलीगढ़ भेज दें आप, वो नहीं पढ़ेगा। और जिसने पढ़ना है वो दरी के ऊपर बैठ के गरीब पढ़ के ले। ऊपर पड़ जाए। ठीक है, ये एक बात हो गई है। दूसरी बात ये हो गई कि तालीम में जो बड़े बड़े नाम है आज, चाहे वो फनकार हो, सियासतदान हो, फुटबॉलर हो, स्पोर्ट्समैन हो, तो वो सरकारी स्कूलों से पढ़े। बिल्कुल उनके दिमाग में नहीं था कि हम बेकन हाउस से पढ़ेंगे, हम इधर से पढ़ेंगे, हम उधर से नाम ही नहीं था उस दौर में। आप जितने भी हैं हमारे प्रोफेसर सरकारी स्कूल से पढ़े थे। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि उनको पढ़ने की चाह थी और आजकल पढ़ने की चाह नहीं है। आज वो स्टेटस को के लोग हैं, वो बड़ाई मार रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, हमारा बच्चा बेकन हाउस में पढ़ रहा है, हमारा बच्चा किड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। लेकिन ये क्या, ये सिर्फ अपने ऊपर बोझ डाल, तालीम नहीं है। तालीम सरकारी स्कूल से है। अगर आज हम सरकारी स्कूलों को तरजीह दें ना, तो हमारा बचपन भी वापस आ जाएगा और वही दौर आ जाएगा। वही दौर आ जाएगा। ठीक है ना, चाहे शादी ब्याह हो या कुछ चीज, कोई भी इवेंट्स हो, तो वो बचपन की चीजें आजकल के दौर में आपको नजर नहीं आएंगी। चले, ठीक है सर, बड़ी खुशी है Thank आपसे you. बात करके, आपने हमें टाइम दिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई। क्या नाम है आप? मेरा नाम शाहनवाज है। शाहनवाज भाई, आज हमारा जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, वो ये है कि अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप कहाँ जाएंगे, मतलब कहाँ जाना पसंद है? अगर टाइम मशीन मिल जाए, टाइम ट्रेवल मशीन जिसे बोलते हैं, जाएगा क्या यार, मसला ये इंसान तो वैसे ही तो उलझा हुआ है। वो आजकल के बे टाइम तो सबके पास ही है। ठीक। क्योंकि पहले के टाइम में काम ज्यादा होते थे, लोग कम होते थे। अब के काम ज्यादा है कि लोग ज्यादा है कि काम कम है। इस हमारे हर इंसान फारिग है। ठीक। अच्छा, कोई फारिग हो गया, कोई पार्क में वक्त गुजार रहा है, कोई घर में बैठ के गुजार रहा है, कोई डब्बू में गुजार रहा है। सही है। और हालत के मारे तो ये हालत तो वैसी माशाल्लाह से हमारे माशरे में, और मौसम ठंडा होता है ना, हालत खराब हो जाते हैं। वो कैसे, कभी पेट की हालत सही नहीं होते हैं, कभी खांसी हो जाती है, कभी फीवर। मेरे पड़ोसी को देखो ना, 10 लग गए, उसके बराबर वाले को बुखार चढ़ गया। बताओ, ये 10 इसको लगे, बुखार उसको चढ़ गया। अच्छा, चले, हमारे जो टॉपिक है वो टाइम ट्रेवल के साथ है, तो आप कहाँ जाएंगे, मतलब कहाँ जाना पसंद करेंगे? यार सबसे पहले तो भाई देखो, टाइम में होता है, सबसे पहले तो मैं नमाज की तरफ वजह होता हूँ। वो बहुत जरूरी है जिंदगी का। सबसे पहले काम ये है कि नमाज की तरफ इंसान आगे बढ़े, उसके बाद तो इंशाल्लाह पूरा दिन ही अपनाएंगे। चले, बड़ी खुशी है। बाकी बहुत बहुत खुशी होती है। तमाम लोगों से मैं यही गुजारिश है कि जो एंजॉय करो, घूमो फिरो सब चीजें, लेकिन जब आवाज आए हैया अल्लाह फला तो असल घर वही है। वो सब में अच्छा टाइम यही है, और टाइम भी वेस्ट होता है। माशाल्लाह दिनों रात की तरक्की तब। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खुशी हुई है, आपने इतनी मेहनत करी है माशाल्लाह। सब से हमारे भाई है बेचारे, हर इंसान की दिलों की बात पूछते हैं, लेकिन कभी अपनी दिल की बात नहीं बताई। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वतन के बारे में और लोगों के बारे में क्या कहना पसंद कर रही है? देखिए, ये वतन तो हमारा है, इस वतन से हमें मोहब्बत करनी चाहिए। हालत जैसे भी हो, तो जरूरी नहीं कि हम पाकिस्तान छोड़ के चले आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो इससे थोड़ा सा रिलेटेड है। अच्छा, अगर आपकी जगह कोई और होता ना, तो ये बोलता अगर मुझे टाइम ट्रेवल में जाने को मिल जाए तो मैं पाकिस्तान छोड़ जाऊँ, मतलब तरह तरह की बात है। ऐसी कोई बात नहीं है, वतन को कभी नहीं छोड़ा जाता। देखो, जो चीज होती है ना, जैसे माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे वतन और की सरजमीन हमारी पाक साहब इतनी है, जैसा वतन कभी किसी को मिल नहीं सकता। और चाहे जिंदगी भर पूरी दुनिया घूम के बैठ जाए, हमारा पाकिस्तान जैसा कई मुल्क में आपको नहीं मिल सकता। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। तो याद रखना कि हमारे मुल्क के दोस्तों, याद रखना हमारे मुल्क के 4 सूबे हैं और 5 खूबी है। वो 5 खूबी कौन सी है कि मैं आपको बताऊं कि 5 खूबी वो वाली है कि अगर पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है, अगर बलोच है तो हमारी पाकिस्तान की सोच है, अगर सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबुलंदी है, अगर पठान है तो दुश्मन के लिए कटान है, अगर महाजिर है तो पाकिस्तान के लिए जान हाजिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जाद अहमद है। सज्जाद अहमद जी। तो सर, आज हमारा टॉपिक ये है कि अगर आपको टाइम ट्रेवल मशीन मिल जाए तो आप कहाँ जाएंगे? मैं सबसे पहले ये कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट के मैं पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाऊं जो जना का पाकिस्तान था, ठीक। जो उसने ख्वाब देखा था, जो उसने सोचा था, जिस तरह का वो पाकिस्तान चाहता था, मैं उसको इस तरह का पाकिस्तान बनाऊंगा। मतलब आप टाइम ट्रेवल मशीन में जाके मतलब वो पाकिस्तान बनाना चाहिए, वो पाकिस्तान जो मोहम्मद अली जना ने मोहम्मद चाहा अली था। जिन्ना।
ठीक है, तो हमारा मुल्क है, लेकिन मैं वो पाकिस्तान बनाऊंगा जो उसने चाहा था, ठीक है, उसका जो मंशूर था, जो सिविलियन सुप्रीमेसी होगी ठीक, और हर एक इदारा अपने मातर अपना काम सरअंजाम देगा, ठीक, तो वो पाकिस्तान में बनाना चाहूँगा। ठीक, बिल्कुल, एक वकील के नाते, मैं प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ, तो एक वकील के नाते मैं भी चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान एक वकील ने ही बनाया था और हम उसको उस तरह का बनाए जिस तरह उसने चाहा था। अच्छा सर, वकील आप हैं, आप अच्छी बात है। अच्छा, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए, आपको पता होगा, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? मैं सिंध बार के इलेक्शन हुए थे अभी, जी, जी। पूरे सिंध बार काउंसिल के जो मेंबरान मुंतखब हुए हैं, मैं सबसे पहले उन तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे ये तवक्को करता हूँ कि वो अपनी भरपूर सलाहियतों के साथ ये अपना जो उनका फ़र्ज़ है, 5 साल के लिए मेंबरान मुंतखब हुए हैं और वो अपना काम सरअंजाम देंगे। सरअंजाम, और कराची के वकला ने एक बहुत अच्छा एक जवाब दिया है और उन्होंने रिपीटिंग कैंडिडेट्स और वो मेंबरान सिंध बार काउंसिल के जिन्होंने कभी कोई काम परफॉर्म नहीं किया था, कोई उन्होंने वकला बरादरी की फलाह बहबूद नहीं की थी, उन सबको उनके खिलाफ वोट देके ये साबित किया है कि हम सिर्फ हिमायत उसी की करेंगे जो फलाह बहबूद करेगा, अगर फलाह बहबूद नहीं तो हिमायत ही नहीं। हिमायत भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त, बहुत खुशी सर आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने टॉपिक पे बात करी कि अगर टाइम ट्रेवल मशीन मिल जाए आपको तो आप कहाँ जाएंगे, तो लोगों ने जवाब दिए। तो बस मैं यही कहूँगा कि अगर आपको टाइम ट्रेवल मशीन मिल जाए तो आप कहाँ जाएंगे, तो हमें कमेंट करें, बताएं, इसके साथ अपने दोस्त को